चालन द्वारा आवेशन को समझ रहे हैं। आवेशन की विधियों के अंतर्गत इसमें 3 विधियां थी: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। जिसमें घर्षण द्वारा आवेशन हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था। अब हम करने जा रहे हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन ये चालक पदार्थ की चालकता पर आधारित है कि चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी जगह पूरे आयतन के अंदर, चालक के पूरे आयतन के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। इस कारण से उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। चालक पदार्थ से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इस कारण से उसे चालक पदार्थ कहा जाता है। अब चालन को प्रदर्शित करने के लिए, चालन द्वारा आवेशन को प्रदर्शित करने के लिए ये डायग्राम है जिसमें 3 स्टेप हैं: स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने ये दर्शाया गया है कि 2 चालक गोले हैं जो आकार में समान है। दोनों ही चालक गोले हैं, दोनों आकार में समान है, दोनों का पदार्थ समान है, मतलब समान पदार्थ से बने हुए समान आकार के गोले हैं। इन गोलों में से एक गोले को निरावेशित रखा गया है जबकि दूसरे गोले को धनावेशित किया गया है। इन दोनों गोलों को कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखा गया है कि इस गोले को जब भी आवेश दिया जाए वो आवेश इस गोले पर ही रहे, पृथ्वी के अंदर न जाता है। इस गोले को जब भी आवेश दिया जाए वो आवेश इस पर ही रहे, पृथ्वी के अंदर न चला जाए। इसलिए कुचालक स्टैंड का उपयोग किया जाता है। और कुचालक पदार्थ की ये खासियत होती है कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, आवेश अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? कुचालक। अब इस गोले को हमने धनावेशित किया है और इन दोनों गोलों के बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, इसलिए प्रारंभ में ये गोला निरावेशित है और इस पर धनावेश है। ये गोला प्रारंभ में क्या है? निरावेशित, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, जबकि ये गोला धनावेशित है। दूसरी कंडीशन में, दूसरे स्टेप में क्या है? हम इसको क्या है, नजदीक लेके जाते हैं और ये कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये दोनों आपस में संपर्क में आ जाते हैं। तो ये दूसरी स्थिति इसी को व्यक्त करती है कि ये दोनों गोले परस्पर संपर्क में हैं और संपर्क में होने के कारण, क्योंकि दोनों गोले चालक पदार्थ के बने हुए हैं और चालकों का गुण ये होता है कि उसमें से आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। तो जैसे ही ये संपर्क में आते हैं, इन दोनों गोलों के बीच में आवेशों का पुनर्वितरण शुरू हो जाता है और आवेशों का पुनर्वितरण तब तक चलता रहता है जब तक कि इन दोनों गोलों का विद्युत विभव समान हो जाए। तब ये क्या होता है, इस पे जो आवेश था उस आधा आवेश इस पे आ जाता है और आधा इसी पे रह जाता है। इस कारण से क्या होता है, दोनों के विभव समान हो जाते हैं, विभव समान रहते हैं। इन गोलों को हमने कुचालक स्टैंड पर तो रखा ही हुआ है, कुचालक स्टैंड से हटाया नहीं है, और कुचालक स्टैंड से हटाएंगे तो भूसंपर्कित हो जाएंगे और आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, जो कि हमारा जो काम है आवेशन का, उस काम के विरुद्ध है। इसलिए इसको कुचालक स्टैंड पर ही रखा जाएगा और इनको कुचालक स्टैंड पे रखे ही क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, इनको पृथक कर देते हैं। पृथक करने के पर क्या होता है, दोनों गोलों पर समान आवेश आ जाता है, दोनों गोलों पर समान आवेश आ जाता है। इस पर मान लेते हैं एक जो प्लस है, इसको हम मान लेते हैं E के इक्वल इसके चार्ज, E के इक्वल इस पर चार्ज है। तो
इस पे 4 आवेश कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस पर कुल आवेश Q 2, ये फर्स्ट पहला गोला है, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला, तो इसको बोल देते हैं Q2 बराबर 14 E। और इधर Q1 बराबर कितने हैं, 0, तो इस पर कोई आवेश नहीं। तो कुल आवेश कितना है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 बराबर 14। इसी प्रकार हम अंत में देखते हैं, लास्ट में अंतिम स्टेप में देखते हैं। तो इसमें देखो इन आवेशों का पुनर्वितरण होता है, क्योंकि हमने प्रारंभ में कहा था कि दोनों गोले समान आकार के और समान पदार्थ के बने हुए हैं, तो इन दोनों में जो आवेश का वितरण होगा वो बराबर बराबर होगा। तो देखो पहले गोले पर Q1 डैश बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे गोले पर Q2 डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज Q डैश इज इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, 14 E। तो Q डैश बराबर 14 E के इक्वल स्विच आ जाएगा। तो प्रारंभ में जब एक गोला निरावेशित था और एक गोला आवेशित था, तब भी आवेश 14 E के बराबर था, और जब दोनों गोले आवेशित हो गए तब भी आवेश 14 E के बराबर था, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।